आपके संज्ञान में कभी ऐसा कुछ सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आया है? देखिए मैंने अभी भी बताया था, थोड़ा सा हाथ में मारो, आराम से, आराम से नीचे कर लो, थोड़े से आराम से। हालांकि मेरे सामने नहीं आया, लेकिन आवाज आती थी, हमें सुनने को मिलता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे सामने कभी ये चीज़ नहीं आई थी। आज सामने आई है तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और हमारी सरकार भी लेगी, और सरकार ने लिया भी है, ऐसा नहीं कि लिया नहीं है। 72 घंटे का उनका क्या डिमांड रहेगी आपकी? देखिए, खिलाड़ियों की जो जायज मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखेंगे। आप, मुझे लगता है कल से बैठे हैं, उनकी जो मांगे हैं आज आप तक पहुंच गई होंगी। मुझे शायद लगता है कि अकेले बताने की जरूरत नहीं है, कल से आप लोग मीडिया पूरी कवर कर रही है और वो मांगे भी आपके समक्ष है। क्या चाहते हैं कि जो अध्यक्ष उनको बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल, जो भी चीज़ें गलत हैं उसके हम सब खिलाफ में हैं, और जो गलत हुआ है उसके हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, और उसके ऊपर बिल्कुल पूरी जांच भी होगी। और उसके वो तो देखिए अब आप लोग ही जो जाके जवाब मांग सकते हैं, मैं तो उनके नाम का ऐसा कुछ है कि प्रेसिडेंट भागने की कोशिश कर रहे हैं कंट्री से, उनका बोला जा रहा है कि वो कंट्री से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कि मैं अपनी सरकार से जहाँ भी मेरे से जो हेल्प हो पाएगी, जिसके सामने मैं रख पाऊंगी, मैं हर किसी के सामने खिलाड़ियों की बात रखूंगी, और जल्दी ही कोशिश करूंगी इनकी समस्या का समाधान मैं निकलवा पाऊँ। थैंक से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अभी आपने बबीता फोगाट को भी सुना। बीजेपी नेता बबीता फोगाट जो कि सरकार की तरफ से खिलाड़ियों से बातचीत करने आई थी। खुद बजरंग पूनिया ने भी बताया कि सरकार की तरफ से बबीता फोगाट यहां पर पहुंची हैं उनसे बातचीत करने के लिए, और बबीता फोगाट की ओर से कहा गया है कि जो भी खिलाड़ियों की जायज मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी। बबीता फोगाट ने कहा कि अगर आग लगता है तभी धुआं उठता है, और अगर इतना बड़ा एलिगेशन, इतना बड़ा आरोप अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पे लग रहा है, अगर फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ होगा, खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण हुआ होगा। जो भी कोच है वहां पर रेसलिंग फेडरेशन के, उनके ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया है, उन्हें धमकी भी दी है। तो यहाँ पर बबीता फोगाट ने कहा कि खिलाड़ियों की जो भी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाएंगी, क्योंकि सरकार खिलाड़ियों के साथ है। कोशिश है कि आज इस पूरे मामले में समाधान निकले। बबीता फोगाट ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के साथ है और हम फेडरेशन में बदलाव चाहते हैं, ये कहना है बजरंग पूनिया का। तो आपको बता दें कि बबीता फोगाट ने कहा कि खिलाड़ियों की मांगे नाजायज नहीं है, जायज मांगे हैं, और जो भी उनकी जायज मांगे हैं वो सरकार तक हम पहुंचाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार बार बजरंग पूनिया की ओर से भी जो तमाम बातचीत हो रही है बबीता फोगाट के साथ, उनकी जो बातचीत हुई थी, क्या वो इस पूरे मामले में मंथन कर रहे हैं उसके बारे में भी कम टाइम उनको दिया गया है इस चीज के लिए। और ये सरकार ने जो एक्शन लिया है कि सरकार खिलाड़ियों के समर्थन में है और हमेशा खिलाड़ियों का भला चाहती है, और कभी भी उनके साथ से अन्याय नहीं होने देगी, हमेशा न्याय करेगी, और इसकी निष्पक्ष जांच भी होगी, और जो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, सख्त से सख्त कठोर कदम जो उठा सकती है सरकार उठाएगी। इस्तीफा देंगे बृजभूषण पर बबीता जी, ये बता दें। देखिए सरकार पे, हाँ जी, देखिए रणनीति, इन चीजों में रणनीति नहीं होती है, ये तो खिलाड़ियों की दिल की भावना है, उसको आपको भी समझना चाहिए और हम लोग भी समझेंगे उस चीज को। थैंक यू, थैंक यू। था कि मेरे को रेसलिंग से बैन कर दिया गया है, तो कर ले, वो सब आपके सामने है। आप नेशनल तक खेलना चाह रहे हैं, कहा ये जा सर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा कुश्ती संघ सपोर्ट कर रहे हैं, हरियाणा कुश्ती संघ जैसे बृजभूषण शरण सिंह जी हैं वैसी ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। जो नई फेडरेशन बनाई गई है वो उनके ही जैसे लोग हैं। बजरंग आपका वीडियो भी सभी स्टेट में ऐसा है। आपने शायद पहले इशू किया होगा बृजभूषण का सपोर्ट है, आज वो वीडियो भी यूज किया जा रहा है हरियाणा कुश्ती संघ के द्वारा। उस पर वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीजें पहले होती थी वो जबरदस्ती होती थी,
अब खुल के हैं, सबके सामने हैं और जो चीजें आप निकाल लेना मेरा जो चीजें होंगी वो सबके सामने रखी है और हमने प्रूफ के भी बोल दिया, प्रूफ भी हम सीमित लोगों के सामने जरूर देंगे। हाँ सब कुछ है ना, मेरे पास भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ जी सर, अभी बबीता आई है, उनसे हमारी बात हुई है और वो सरकार से नहीं, किसी से हमारी बात नहीं हुई है। बबीता आई है, वो हमारी बात रख रही है, हम वेट कर रहे हैं बस जो हमने रखा है कि हमारी फेडरेशन भंग होनी चाहिए, फेडरेशन भंग होनी चाहिए, उसके लिए हमारे तो आपने विनेश फोगाट को सुना, जहां पर उन्होंने कहा कि अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है, सिर्फ बबीता से हमारी बात हुई है और हमने अपनी सभी मांगे बबीता फोगाट को बता दी है, जो वो हमारी मांगे सरकार तक पहुंचाएंगी। हम सिर्फ यहां पर इंतजार कर रहे हैं। और बजरंग पूनिया ने कहा कि हम फेडरेशन में बदलाव चाहते हैं। बबीता हमारी बात सरकार से रख रही है। विनेश ने कहा कि कोई नेशनल नहीं खेलेगा। देखिए ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यहां पर विनेश फोगाट ने कहा कि कोई खिलाड़ी यहां से नेशनल नहीं खेलेगा, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आरोप हमारी तरफ से लगाए जा रहे हैं वो सभी सही हैं, सभी जायज हैं और जिसके साथ भी गलत हुआ है उसे आगे आने की जरूरत है, वो बिना डरे आगे आए और अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। तो यहां पर विनेश ने कहा कि हमने अभी तक किसी और से बात नहीं की है, हमारी बात सिर्फ और सिर्फ बबीता से हुई है। आपको बता दें बीजेपी नेता है बबीता फोगाट और खिलाड़ी भी रह चुकी है, पहलवान खिलाड़ी है वो। पहलवान है, जो भी समर्थक आए हुए ध्यान से उसको शांति से सुने और व्यवस्था बनाए रखें। पहले आप सभी का पहले नमस्कार और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए देखो वहाँ सारा उसी समाज इकट्ठा हुआ है तो बहुत दुख की बात भी है। और देखो अब ये नया बदलाव होगा, इसके लिए मैं सभी पहलवानों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम सभी आवाज उठाएं। तो हम सभी एक साथ हैं और हम यहाँ से बिल्कुल न्याय के लिए आए हैं और न्याय लेकर ही जाएंगे। जय हिंद। वर्ल्ड चैंपियन ओलंपियन दीपक पुनिया जी वो अपनी बात रखेंगे। अभी यार इसको भाई देखो जी, ये जो भी देखो जी, हम यहाँ पे सारा कुश्ती परिवार इसलिए इकट्ठे हुए हैं और ये बेकार के आरोप हम नहीं लगा रहे। कुछ इतने बड़े बड़े पहलवान इकट्ठे हुए हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ बात है इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और इतने बड़े बड़े आरोप इतने बड़े पदों पे है जो उनके लिए नहीं लगते। तो मैं समर्थन करता हूँ सभी कुश्ती परिवार से कि सभी और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें विनेश फोगाट ने बड़ा बयान दिया है। विनेश फोगाट का बड़ा बयान सामने आया कि कोई खिलाड़ी नेशनल नहीं खेलेगा। ये एक बड़ा बयान विनेश फोगाट की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा जो हमारे साथ आए हैं कोई खिलाड़ी नहीं खेलेगा, कोई खिलाड़ी नेशनल नहीं खेलेगा। विनेश फोगाट की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा जो हमारे साथ आए हैं कोई खिलाड़ी नहीं खेलेगा, कोई खिलाड़ी नेशनल नहीं खेलेगा। तो विनेश फोगाट ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी खिलाड़ी हमारे साथ आए हैं वो नहीं खेलेगा, कोई भी खिलाड़ी नेशनल नहीं खेलेगा जो यहां पर हमारे साथ मौजूद है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपडेट के साथ विनेश फोगाट ने ये बड़ा बयान दिया है जहां उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी नेशनल नहीं खेलेगा।
आपको बता दें बजरंग पूनिया ने कहा है कि हम फेडरेशन में बदलाव चाहते हैं। और आपको बता दें कि बबीता फोगाट खुद पहुंची यहां पर, सरकार की तरफ से खिलाड़ियों से बातचीत करने के लिए पहुंची थी, जहां पर बबीता फोगाट ने कहा कि खिलाड़ियों की जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, उनकी मांगे नाजायज नहीं है और उनकी सभी मांगे सरकार तक हम पहुंचाएंगे। और विनेश फोगाट ने कहा कि अभी हमारी बात सिर्फ और सिर्फ बबीता फोगाट से हुई है। उन्होंने कहा है कि वो हमारी बात सरकार के पास रखेंगी, सरकार के सामने रखेंगी और जो भी फैसला आएगा हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। और यहां पर बजरंग पूनिया की ओर से एक और बात, एक बड़ी बात यहां पर उनकी तरफ से कही गई थी। बजरंग पूनिया ने कहा था कि हमें अपने विश्वसनीय सूत्रों से तो इसी पूरे मामले पे इंडिया न्यूज से गीता फोगाट ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में गीता फोगाट का, ये सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। गीता, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, जी जी जी, जी बताएं, आप क्या सोचते हैं जो अभी हो रहा है? हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ये जो रेसलर्स, हमारे अवार्ड विनिंग रेसलर्स आए हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका इस पे क्या रिएक्शन है मैम? देखिए, ये कोई बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं कहना चाहती हूँ ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात और बहुत हिम्मत की बात है जो हमारे खिलाड़ियों ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि इतना साहस करके उन्होंने इतने बड़े सिस्टम के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, जो कि हमने भी बहुत सारी चीजें हैं जब हम ट्रेनिंग कैंपों में रहे तो हमने भी देखी है। लेकिन मैं तो हमारे हम आने वाले खिलाड़ियों के लिए आप एक सिस्टम के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, कि सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये उस चीज का फायदा हम ये देखते हैं कि आने वाले खिलाड़ियों को मिलना चाहिए और मिलेगा। और हम उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे खिलाड़ी आज जिन तकलीफों के लिए, जिन शिकायतों के साथ वो आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। तो कितने सालों से जो चीजें चलती आ रही, इतने सालों से हम खिलाड़ियों को दबाया जा रहा था, तो आज अब ये चीज खुल के देश के सामने आई है तो इसका समाधान भी निकलना चाहिए। जी गीता जी, दो तरह की बातें हैं। एक बहुत ही सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस हैं, और दूसरी तरफ है फेडरेशन में चाहे वो करप्शन हो या इंटिमिडेशन हो या नेपोटिज्म हो, वो अलग चीज़ है। जहाँ तक सेक्सुअल हैरेसमेंट का सवाल है, मैम क्या करना चाहिए, क्योंकि बार बार ये बातें सामने आती हैं, कैसे हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ताकि आगे और प्लेयर्स को ना झेलना पड़े? देखिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी हिम्मत दिखाना हमारी बहनों ने, चाहे वहाँ पे मतलब सब एकजुट होकर के, आज सभी खिलाड़ी, रेसलिंग के खिलाड़ी एकजुट होकर के एक मंच पर बैठे हैं, तो ये झूठ नहीं हो सकता। और जहाँ पर विनेश फोगाट से बातें वो बता रही है और वो रो रही है, वो एक एक चीज जो बता रही है उनमें कोई भी झूठ नहीं है। वो जो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता रहा है, ऐसा होता आया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो हम खिलाड़ियों को इस मामले में जरूर न्याय दिलाएंगे। और जो भी चाहे वो कोचेज हों, से हमारे रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हो, तो जो भी इसके दोषी पाए जाएंगे उनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गीता जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है रेसलिंग फेडरेशन के साथ? आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए उनके साथ? बिल्कुल, हम कितने सालों से, हम 5-6 सालों से, 7-8 सालों से लगातार हम एक सबसे पहले तो कैंप हमारा लखनऊ में लग रहा है, जबकि हमने, मुझे नहीं पता क्या रीजन रहे हैं, हमने बार बार, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं इन 5-7 सालों के दौरान, उनसे भी बार बार हमने यही पहली मांग तो हमने हमेशा ये रखी कि हमारा कैंप हमारा यहाँ लखनऊ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ना वो फैसिलिटीज होती है, ना हम मोस्टली, या तो आप दिल्ली में लगाइए या तो और भी कोई भी जगह लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका खुद का इंटरेस्ट है, वहाँ पर उनका बंगलो वहाँ पर है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे खिलाड़ियों ने खुलकर बताई भी हैं। और हमने भी बहुत सारी चीजें देखी है कि किस तरह से हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, जिनकी ट्रायल लेनी होती है उनकी लेते हैं, जो उनकी जी हजूरी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, वो उनको ही मतलब फैसिलिटेट करते हैं, बाकी खिलाड़ियों को मतलब कहीं ना कहीं से मौका ढूंढते हैं कि उनको किस तरह दबाया जाए।
गीता जी, इमीडिएटली क्या डिमांड्स रहेंगी रेसलर्स की, प्लेयर्स की, सरकार की तरफ से या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की? इमीडिएटली तो सबसे बड़ी डिमांड यही है कि ऐसे लोगों को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, रेसलिंग फेडरेशन के आपने प्रेसिडेंट बना रखा है, तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को इतने बड़े पद पर रहने का मुझे नहीं लगता कोई अधिकार है। मैम, बिफोर वी लेट यू गो, लास्ट क्वेश्चन। काउंटर चार्जेस काफ़ी सारे लगाए गए हैं WFI प्रेसिडेंट की तरफ से। उनका कहना है कि टाइमिंग बहुत सस्पिशियस है, अभी क्यों प्लेयर्स बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया, कंप्लेंट क्यों नहीं किया? मैंने प्रेसिडेंट जी की भी मैंने क्लिप वीडियो उनका भी इंटरव्यू मैंने सुना है, उन्होंने जो रिएक्शन उनका उसके ऊपर आया है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। खिलाड़ी कोई एक खिलाड़ी नहीं है, वो आप वहाँ देखिए, आप देश के जो टॉप खिलाड़ी, जो टॉप परफॉर्मर है, चाहे मेल और फीमेल, सबसे बड़ी बात एक ये कि आज सबके सब एकजुट होकर के उस मंच के ऊपर बैठे हैं, तो वो इस चीज को कोई नकार नहीं सकता, उस चीज को कोई झूठ कह नहीं सकता। ये अपने आप में ही ये एक सबसे बड़ा सबूत है कि सारे के सारे खिलाड़ी एक साथ इस मंच के ऊपर आए हैं। जी गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो भी आपने सुना कि गीता फोगाट ने बातचीत में कहा कि इस तरह की जो समस्याएं अगर खिलाड़ियों को आ रही हैं और अगर वो आज यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ खिलाड़ियों के साथ हुआ होगा। और लेकिन उन्होंने बोला कि आपको हम उसमें तभी भेजेंगे तब आप ये इंडिया वाली जो अभी रैंकिंग होनी थी वो लड़ोगे। तो 10 दिन के अंदर उन्होंने बोला कि पहले आप ये लड़ो, फिर हम आपको उसमें नाम भेजेंगे। तो मतलब 10 दिन के अंदर मेरे को 2 कंपटीशन लड़ने के लिए बोला गया, जिसमें मैं सर्जरी के बाद आई थी। मैं अपना, क्योंकि ये साल सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस साल एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है और अगले साल ओलंपिक ईयर शुरू हो जाएगा, तो मतलब टाइम ही नहीं है। तो अभी कुछ टाइम था जिसमें हमें पता चल सकता था कि, और रैंकिंग कंपटीशन फ्रेंडली कंपटीशन होता है, उसमें आप ऐसा नहीं है कि एक ही टीम लड़ेगी एक कंट्री की, उसमें 2 या 3 आप प्लेयर एक कंट्री से भेज सकते हैं। तो वहाँ पे हमें खोने के लिए कुछ नहीं होता है, हमें अपने आप का पता चलता है कि मतलब हम कितना और वर्क करें पूरे साल में। लेकिन वहाँ पे मेरे को बोला गया कि आपका नाम तब भेजा जाएगा तभी आप इंडिया वाली रैंकिंग लड़ोगे, वरना तो आपको ना ट्रायल देने दिया जाएगा ना आपका कैंप में नाम आएगा। तो 10 दिन के अंदर मैं 2 कंपटीशन लड़ूं, जिसमें मैं वेट लॉस करूं, मैं एक कंपटीशन नेशनल लड़ूं और एक इंटरनेशनल लड़ूं। तो मतलब आप कहां से भी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं? कोई प्लान नहीं है। हम क्वालिफाई के लिए गए थे, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए हम 3 घंटे पहले होटल में पहुंचते हैं, उसी दिन हमारी बाउट है। 3 घंटे और वजन जब हमारा वेट होना था, कंपटीशन से 3 घंटे पहले हम होटल में रीच करते हैं, हम वजन एयरपोर्ट पे घटा रहे हैं। और उस टाइम पे सिर्फ 2 क्वालिफाई हुए, वो किस वजह से हुए उसका जिम्मा किसी ने नहीं लिया कि भाई ये क्यों हुआ। 5 लड़कियां गई थी उस टाइम पे, सिर्फ विनेश दी का क्वालिफाई हुआ था। 5-6 कैटेगरी होती है, 5 वेट और थे। तो क्या किसी ने पूछा कि भाई, क्या किसी ने उस चीज के लिए बोला कि भाई ये किस वजह से हुआ? आप कंपटीशन में 3 घंटे पहले जाके कैसे लड़ सकते हो जिसमें आप वजन भी घटा रहे हो और कंपटीशन लड़ना है आपको, और ओलंपिक क्वालिफाई का। तो आप कह रहे हैं ये जो सरकार की नीति है उसी में खामी है? सरकार से हम खिलाफ नहीं है, फेडरेशन की, सिर्फ फेडरेशन की है। क्योंकि प्लानिंग फेडरेशन करती है कि आपको साल में कौन से कंपटीशन हम खिला रहे हैं, किस टाइम पे आप जा रहे हो। हमारी फेडरेशन को यह भी नहीं पता होता कि इंटरनेशनल कैंप कब लग रहे हैं, ना ही दूसरे। हमारी इमेज ऐसी हो चुकी है बाहर दूसरी कंट्रीज में कि कोई भी हमें इनविटेशन ही नहीं दे रहा है कि आप आओ हमारे साथ ट्रेनिंग करो। हम बता देते हैं तो वो वहाँ पे भी नहीं भेजते हैं, उनका खुद पता नहीं होता कि कहाँ पे कैंप हो रहा है, कहाँ पे क्या करना है, खुद का कोई प्लान नहीं है। जैसे मतलब चल रहा है, हमेशा से चलता ही आ रहा है। तो हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट इस्तीफा दे और पूरी फेडरेशन का खंडन हो। धन्यवाद। आप सभी ने
अंशु मलिक जी की बात सुनी, उनका दर्द सुना, उनका जो एक्सपीरियंस था पिछले 4-5 सालों का वो सुना, तो आपको पता लगा होगा कि कितनी खामियां हैं फेडरेशन में, उनकी नीतियों में, उनके रूल में, जो उनके थोपे जाते हैं। किसी कंपटीशन में जबरदस्ती खिलाया जाता है, किसी में खेलने से रोका जाता है। तो अभी सरिता मौर्य जी अपनी बात रखेंगी। सरिता मौर्य वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट है, अभी करंट में अर्जुन अवार्ड मिला है उनको, वो अपनी बात रखेंगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली में पहलवानों का जो दंगल है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसी बीच विनेश फोगाट ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी नेशनल नहीं खेलेगा, जो खिलाड़ी हमारे साथ आया है वो नेशनल नहीं खेलेगा। और गीता फोगाट से भी जब इंडिया न्यूज ने बातचीत की तो गीता ने कहा कि प्रेसिडेंट मनमानी करते हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वो मनमानी करते हैं, खिलाड़ियों पर कई तरह का दबाव और प्रेशर बनाया जाता है। बजरंग पूनिया ने कहा कि अगर हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो हम अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर आपको एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, बजरंग पूनिया ने यह भी कहा था कि उन्हें उनके विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चल रहा है कि जो बृजभूषण शरण सिंह है, जो WFI के प्रेसिडेंट है, वो विदेश जाने की तैयारी में है, यानी वो यहां से भागने की तैयारी में है। और यहां पर सरकार की तरफ से बीजेपी नेता बबीता फोगाट पहुंचती हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की है। तमाम क्या उनकी मांगे हैं वो बबीता फोगाट ने सुनी, वो मांगे उनसे पूछी गई हैं। और मीडिया से मुखातिब होकर बबीता फोगाट ने कहा कि हमने खिलाड़ियों की सभी मांगे सुनी है, उनकी मांगे नाजायज नहीं है, खिलाड़ियों की सभी मांगे जायज हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाएगा। कोशिश है कि आज ही समाधान निकलेगा। तो सीधे रुख करते हैं जतिन गोस्वामी के पास, हमारे साथ जतिन जुड़ चुके हैं। कहां से आए हैं और क्या जी ये सिर्फ जानना चाहेंगे मैम कि मैम ये जानना चाहेंगे कि जो सपोर्ट करने के लिए आप लोग आए हैं वो जानना चाहेंगे। आप किसी और से पूछिए मैम, थोड़ा समर्थन की बात किसी और से। देखिए राशिद जी, तो आपको बता दें कि यहाँ पर वृंदा करात भी पहुंची थी खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए, तो लेकिन यहां पर आपको बता दें उन्हें मंच से नीचे उतार दिया गया है। बजरंग पूनिया ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, इसे राजनीतिक ना बनाया जाए, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये किसी नेताओं का धरना प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये खिलाड़ियों के हक की बात है। तो यहां पर वृंदा करात भी पहुंची थी, जिन्हें मंच से नीचे उतार दिया। तो हमारे सोशल मीडिया हेड मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए। सीधे मनोज जोशी का रुख करते हैं। मनोज, देखिए धीरे धीरे जो आरोप है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, एक एक करके जो खिलाड़ी हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं यहाँ पर, और लगातार आरोप और प्रत्यारोप दोनों दौर जारी है। आप तो बैठ जाओगे तो दिखने लगेगा, आप ही की वजह से यहाँ पे रुका हुआ है। आप तो साइड। मनोज, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हम दोबारा अपने सोशल मीडिया हेड मनोज जोशी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर अब धीरे धीरे जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनेता है, वो अब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में वृंदा करात भी पहुंचती हैं खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बजरंग पूनिया उन्हें मंच से नीचे उतार देते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हम कोई नेता नहीं है, हम खिलाड़ी हैं और ये हमारे हक की बात है, तो इसीलिए इसे राजनीतिक ना बनाया जाए, इसमें राजनेताओं की जरूरत नहीं है। अगर हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो हम अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि जब से खिलाड़ियों का यह धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, उसके बाद से केंद्र सरकार ने भी इस पूरे मामले में गंभीरता से फैसला लिया है। 72 घंटे का समय दिया गया है और WFI को तलब किया गया है, WFI को नोटिस दिया गया है और यहां पर उनसे सवाल जवाब भी किया गया है। सीधे रुख करते हैं मनोज का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सोशल मीडिया हेड मनोज। आपको मेरी आवाज आ रही है? स्पोर्ट्स कोड ऐसा कहता है। उसके बाद की कार्रवाई जो कुछ होगी, पहले जो अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल
मेडलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि स्पॉन्सरशिप को लेकर बड़ी दिक्कतें आई हैं। कि अब धीरे धीरे जो आरोप है ना वो भी बढ़ते जा रहे हैं, खिलाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बबीता फोगाट ने भी सपोर्ट किया है, गीता फोगाट ने भी कहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो मनमानी करते हैं। तो यहां पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर खिलाड़ियों ने शोषण का आरोप लगाया है और उसके बाद से अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तस्वीरें आपको जंतर मंतर से सीधे दिखा रहे हैं। और इस बीच चरखी दादरी से बड़ी खबर आ रही है। चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर खिलाड़ियों ने जो धरना दिया है, अब धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में फोगाट खाप भी आ गया है। चरखी दादरी से ये बड़ी खबर, फोगाट खाप ने विनेश फोगाट का समर्थन किया है और फोगाट खाप ने आज दोपहर बाद सर्व खाप की पंचायत भी बुलाई है। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर होगी ये पंचायत और यहां पर जो फोगाट खाप है पक्ष में धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में जो खाप हैं वो अब उतर गए हैं। फोगाट खाप ने विनेश फोगाट का समर्थन भी किया है और आज दोपहर बाद पंचायत भी बुलाई जाएगी। फोगाट खाप ने विनेश फोगाट का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर चरखी दादरी से आप तक पहुंचा रहे हैं। फोगाट खाप ने आज जो सर्व खाप की पंचायत भी दोपहर के बाद बुलाई है। तो आपको बता दें इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं इसकी तस्वीर चरखी दादरी से भी देखने को मिल रही है, जहां पर फोगाट खाप ने विनेश फोगाट का समर्थन किया है। धरना दे रहे, प्रदर्शन दे रहे जो तमाम खिलाड़ी हैं उनका समर्थन फोगाट खाप ने किया है और आज सर्व खाप पंचायत भी बुलाई जाएगी दोपहर बाद। चरखी दादरी से ये खबर, जहां धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में फोगाट खाप अब उतर आए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें दिल्ली के जंतर मंतर पर एक तरफ जहां पहलवान डटे हुए हैं तो वहीं चरखी दादरी में फोगाट खाप ने विनेश फोगाट का समर्थन किया है। विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे हैं। फोगाट खाप ने आज दोपहर बाद सर्व खाप की पंचायत बुलाई है। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर यह पंचायत होगी। तो इसी खबर पे तमाम अपडेट के साथ सुरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए अब जो फोगाट खाप है वो भी अब खिलाड़ियों को समर्थन दे रहा है, क्या कहा जा रहा है फोगाट खाप की तरफ से या उनकी क्या मांगे हैं? जी देखिए, आज मीडिया के माध्यम से जो ही फोगाट खाप को जिला चरखी दादरी में रेसलिंग खिलाड़ियों के प्रोटेस्ट का जंतर मंतर पर पता चला, चलते ही उन्होंने सभी जिले की खापों को निमंत्रण दे दिया। उनके सभी पदाधिकारियों की यहाँ पंचायत बुलाई जा रही है और पंचायत में मांग की जाएगी कि अध्यक्ष के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत हटाया जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो वो दिल्ली वहाँ जंतर मंतर पर जाकर भी उनका समर्थन देने का कहा गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आप सबने स्वतंत्र तोमर जी के विचार सुने, जो उनकी बात सुनी, उसमें कितनी सारी खामियां उन्होंने बताई है। अभी आपके सामने बजरंग पुनिया जी अपनी बात रखेंगे। हमारी सरकार से दो ही मांग है जो आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। एक तो फेडरेशन को भंग किया जाए और दूसरी मांग जो है, जो सारी स्टेटों की जो उन्होंने फेडरेशन बना रखी है, सारी स्टेटों की जो उन्होंने जो कुश्ती संघ बना रखा है स्टेट का भी, जो सारे अपने जैसे लोग बिठा रखे उसको भी भंग किया जाए और WFI जो इंडिया रेसलिंग फेडरेशन है उसको भी भंग किया जाए। ये दो मांग है हमारी। और आप लोगों को मैं एक बार सूचना देता हूँ, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सूचना आई है कि आप लोगों को एक बार मध्यस्थता के लिए बुला रहे हैं। तो हम मध्यस्थता के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम भी चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ कोई ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे हम हुड़दंग करें या कुछ भी उपद्रव करें। हम वो चीजें आप बात करके आप लोगों को जरूर बताएंगे। कोई बात नहीं है, जो बातें होंगी हम आपको जरूर बताएंगे। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ही मैसेज आया है, तो उन्हीं लोगों से मिलकर हम बात करेंगे।
धन्यवाद जी। और तब तक आप जो हमारे खिलाड़ी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं बृजभूषण, जो कि सांसद भी हैं और जनता से चुन के आए हैं, उन पे ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो शोषण करते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं, उनके निजी जीवन में दखलंदाजी करते हैं और यहाँ तक कि विनेश ने ये भी कहा कि कल मेरे साथ क्या हो मुझे कुछ नहीं पता। बहुत गंभीर आरोप उन एथलीट्स के द्वारा लगाए गए हैं। उनके समर्थन में आज मैं स्टैचू सर्कल पे धरने पे हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करती हूँ कि हमारे उन एथलीट्स का जिनके साथ आपके साथ फोटोग्राफी भी हुई थी, इंटरेक्शंस भी हुआ था जब वो मेडल जीत कर लेकर आए थे, आज वो इस देश की सड़कों के ऊपर न्याय की मांग कर रहे हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि मैं आप उन्हें न्याय दिलाइए और ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप आपके सांसद पे लगा है और मैं मांग करती हूं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कब तक आप रहेंगे धरने पे? मैं आज शाम को यहाँ 4 बजे तक धरने पे हूँ और ये मेरी नैतिक लड़ाई है और मैं खिलाड़ियों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। पुण्य जी, आप प्लेयर भी रही हैं, राजनेता भी हैं, तो आपने प्लेयर्स की मन से प्रदर्शन फेडरेशन फेडरेशन नहीं चाहते। मेरे भाई तो देख सकते हैं यहाँ पर कह रहे हैं साक्षी मलिक के द्वारा कहना है फेडरेशन है साक्षी देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से और भी कॉन्फ्रेंस करेंगे देख सकते हैं आप सभी से निवेदन है कि वीडियो का ज्यादा से ज्यादा मध्यस्थता जा रहे हैं, बाकी लोग यहीं बैठे हैं, सारे सभी लोग नहीं जा रहे, 3-4 लोग जा रहे हैं, बाकी लोग तो ये लगा ले अपना माइक पकड़ ले, मैं साथियों को भेजता, मैं जा रहा हूँ। जाओ भाई जाओ। भी हूँ, खिलाड़ी भी हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है और ऐसी बात में अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो राजनीतिकरण कर रहा है तो उससे घटिया सोच और किसी की नहीं हो सकती है। आज इस मसले पे जब हमारी बेटियों का शोषण हो रहा हो और ऐसे ऊंचे स्तर पर शोषण किया जा रहा हो, जब हम देश में मेडल की मांग करते हैं कि देश में मेडल क्यों नहीं आ रहे हैं, जब लड़कियों का शोषण वहाँ पर बैठे हुए आका करते रहेंगे तो मेडल कैसे आएंगे। और मैं ये गंभीर आरोप जो हमारे एथलीट ने लगाए हैं, मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करती हूँ कि जो व्यक्ति जिसने इसका इन बच्चियों का शोषण किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि फेडरेशन में इस तरीके की चीज़ें होती हैं या इस तरीके के बैरिकेड्स आते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी के रूप में आपने भी फेडरेशन के थ्रू आगे कामयाबी हासिल की है, डिस्कस थ्रो आपने भी खेला है, लंबे वक्त तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आप गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी गई हैं, तो आपको लगता है कि इस तरीके की बैरिकेड्स आती हैं फेडरेशन में, पहले भी आती थी या अभी आनी शुरू हुई? देखिए, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया में मैं तो ये नहीं कह सकती हूँ कि इस तरीके की बात मेरे सामने कभी आई हो। निजी तौर पे भी मैं कहना चाहूँगी और कभी किसी एथलीट ने भी इस तरीके की बात मेरे सामने तो शेयर नहीं की, तो मैं नहीं कह सकती हूँ। पर ये तो खुले मंच पे उन एथलीटों ने आरोप लगाया है जो बहुत कम समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन हुआ, फोटोग्राफी हुई और उन्हें सर आंखों पे बैठाया गया। और आज वो एथलीट जो वर्ल्ड चैम्पियन हैं, वो एथलीट जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और वो एथलीट जो अभी एशियन गेम जो बहुत ही जल्द होने जा रहे हैं उनमें जाने वाले हैं, उनके कैरियर का ये सवाल भी है कि उन्होंने किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए और इसका राजनीतिकरण ना करते हुए ये बात उठाई है जब उनके सर से ऊपर पानी चला गया। और मैं कल से जब उन्हें सुन रही हूँ तो मैं एक एथलीट होने के नाते, महिला होने के नाते मैं चिंतित भी हूँ कि उनके साथ कल क्या होगा। उन्हें उनके साथ जुड़ने के लिए मैं ज़रूर आह्वान करना चाहूँगी जो उनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं हमारे एथलीट्स को, ताकि हमारे एथलीट को हौसला बढ़े, उन्हें इस लड़ाई में ताकत मिले और न्याय की तरफ हम आगे बढ़ सकें। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी। WFI अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग बिल्कुल करनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से हो जाना चाहिए था, वो तो कल की कल हो जाना चाहिए था। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक ये जांच नहीं हो जाती है, नैतिकता ये बनती थी। कब तक धरना जारी रहेगा आपका? शाम के 4 बजे तक धरना प्रदर्शन मेरा रहेगा और ये लड़ाई थमी नहीं है जब तक वो एथलीट हैं। मैं नैतिक तौर पर उन एथलीटों के साथ में खड़ी हूँ और मैं अपने उन एथलीट जगत को भी कहना चाहूँगी कि ये छोटी लड़ाई नहीं है, आने वाले भविष्य के लिए भी है और इन स्टार एथलीट्स की सुरक्षा को लेकर भी है। तो आप सबको इनके साथ आना चाहिए। मैं एक टिक कर लूँ आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ गया, लेकिन एक सेकंड में कर
ये दो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। तो दिल्ली में पहलवानों का दंगल जारी। आपको बता दें फेडरेशन के खिलाफ लगातार ये लोग मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। आप दूसरा दिन है आज धरने का, खिलाड़ियों के धरने का कांग्रेस समर्थन कर रहे। वहीं आपको बता दें कि आपके जो विधायक है वो भी समर्थन कर रहे। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर इनका समर्थन किया है। वहीं जो फोगाट खाप है वो भी चरखी दादरी में इनका समर्थन करते हुए नजर आए। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। कई बड़े खिलाड़ी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल है। बता दें आपको आप मिलने जा रहे हो, सरकार ने बुलाया है, क्या बातचीत करने के। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एथलीट कृष्णा पुनिया का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको पहुंचा दे, ब्रिजभूषण को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो आपको बता दें एथलीट कृष्णा पुनिया का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने जंतर मंतर से ये बड़ा बयान दिया है, ब्रिजभूषण को इस्तीफा देना चाहिए। तो इस तरह की बड़ी बातें वो कह रही है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद से अब उनको इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही सांसद पद से भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो उनके खिलाफ आरोप है वो काफी संगीन है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो एथलीट रह चुकी कृष्णा पुनिया लगातार ये बड़े बयान दे रही है। आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो खिलाड़ियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। अभी यार आगे बता देंगे। आप यार हेलो प्लीज भाई ये जाके बता दें आगे दोबारा एक बार बात हम इस चीज में शोर मारना हो यार प्लीज ये हो जाएगा प्लीज जी। कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और कई बड़े आरोप सामने आए, जैसे जान से मारने की धमकी और यौन उत्पीड़न, इस तरह के बड़े आरोप जो खिलाड़ी हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे। तो खिलाड़ियों का आपको बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पे कई बड़े आरोप लगा रहे, वहीं मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे। सभी लोग धरने पर बैठे हुए, दूसरा दिन है धरने का आज। अरे देखो भाई रहे हो भी यहाँ पर आए हुए हैं काफी संख्या में, और आज तादाद कल से कहीं ज्यादा है। और यहाँ पर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट अंशु मलिक ने जो कुछ संबोधित किया वो भी कई आरोप उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उनका कहना है कि पहलवान अपने बाहुबल से जो कुछ स्पॉन्सरशिप हासिल करते हैं, तो फेडरेशन ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए ये कहा है कि पहले उन्हें इसके लिए अनुमति लेनी होगी फेडरेशन की। यानी उनका साफ से आरोप ये था कि वो चाहते हैं कि पहले फेडरेशन को चढ़ावा चढ़ाया जाए, उसके बाद जो है खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप मिले। तो ये एक उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। इसके अलावा साक्षी मलिक जो कि रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, उन्होंने कहा कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह को पद से हटाया नहीं जाता। वहीं बीजेपी की जो कार्यकर्ता रही हैं और पिछली बार चुनाव भी लड़ी थी विधानसभा का, बबीता फोगाट, उन्होंने भी अपनी कुछ उद्गार व्यक्त किए और उन उद्गारों में उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हरियाणा सरकार भी इस मामले में साथ है और मैं कोशिश करूंगी कि आज ही इस समस्या का समाधान निकल आए। कैसे समाधान निकलेगा इस बारे में तो उन्होंने कुछ खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका जल्दी से जल्दी हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। और वहीं भारतीय कुश्ती संघ एक रणनीति बना। ठीक है मनोज, आपके पास मैं वापस आऊंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं। हाँ वो उनके साथ में है, तीन है वो तीन। तो दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। लगातार जो खिलाड़ी है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कई पार्टियों ने इनका समर्थन अब तक किया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। वहीं आपको बता दें ब्रिजभूषण के इस्तीफे को लेकर ये सभी लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जो खिलाड़ी है वो लगातार प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे और ये धरना यूं ही जारी रहेगा। तो आपको बता दें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और ब्रिजभूषण के खिलाफ ये लोग कई संगीन आरोप लगा रहे। वहीं आपको बता दें कृष्णा पुनिया ने भी कई बड़े बयान दिए हैं और साथ ही कहा है कि अब तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो और 72 घंटे उन लोगों को दिए गए हैं, फेडरेशन को दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जवाब दे। वहीं आपको बता दें बजरंग, विनेश, साक्षी सभी लोग धरने में शामिल हैं। वहीं आपको बता दें बबीता फोगाट ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए, ये मैं कोशिश करूंगी। तो लगातार दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। तो जंतर मंतर से फिलहाल आप देख सकते हैं जहां मीडिया का हुजूम वहां मौजूद है, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद है। साथ ही जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी जो है उनकी तादाद वहां पर बढ़ती जा रही है। साथ ही आपको बता दें विनेश ने कहा है कि जिन लोगों के साथ ये चीजें हुई हैं वो निकलकर सामने आए। चुनौती दी है यहाँ पे, इन सबको जो है छांट के अलग करना है, छांट के
वो चलाएंगे जिनके अंदर खेल की भावना है। और ये जो यहाँ पे मतलब इनकी हिम्मत शुक्र पर जा है इतनी ज्यादा, या इससे बकवास करने की जो है वो इस वजह से हम देखने लग रहे हरियाणा के अंदर कि जब लड़की खेल मंत्री के खिलाफ बोल। तो दो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे, तो तस्वीरें देखिए तो कई बड़े संगीन आरोप लगाते हुए नजर आ रहे। तो इस पूरे मामले पर दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देश की खेल जगत की ओलंपिक की सारी प्रतिष्ठा वहां बैठी है। उससे पिछले ओलंपिक के अंदर आप देखो लगातार, जैसे मैंने कहा कि पिछले चार ओलंपिक्स के अंदर आप देखो जितने सबसे ज्यादा जो मेडलिस्ट लेके आए रेसलिंग के अंदर लेके आए वो लोग सारे बैठे हैं। वो प्रतिष्ठा बैठी है और उसको उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए देश का मान सम्मान उन्हें ऊपर ऊंचा किया था। आज उनके मान सम्मान को ऊंचा रखने के लिए आज हम सबका कर्तव्य है। तो ये आरोप साधारण नहीं है, ये काला अध्याय। मैंने कहा खेल जगत में मैंने बड़े सोच समझ के इन शब्दों का प्रयोग किया है। खेल जगत में काला अध्याय और काला दिवस। और आज अगर देश की सरकार पर्याप्त कार्रवाई नहीं करती तो मैं समझता हूं कौन माता पिता अपनी बेटियों को खेल जगत की तरफ प्रोत्साहित करेगा। एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। और हम खिलाड़ियों के साथ हैं, सड़क से लेकर और संसद तक इस मुद्दे को उठाने का हम काम करेंगे जब तक हमारे खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिले। खिलाड़ी ये लड़ाई धरने के माध्यम से अभी राजनीति से ऊपर उठ के और स्वयं ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। तो अगली बड़ी खबर आपको मेवात से बता रहे, इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो मेवात के खिलाड़ियों ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो मेवात के खिलाड़ियों ने धरने को दिया है समर्थन। तो मेवात में भी खिलाड़ियों में रोष देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। तो लगातार जो खिलाड़ी है वो धरने पर बैठे हुए और अब मेवात के खिलाड़ियों ने भी धरने को समर्थन दिया है। तो उनमें भी रोष नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो लगातार जो विनेश है वो सभी से अपील कर रही थी कि जिनके साथ भी इस तरह की चीजें हुई है वो सामने आए और धीरे धीरे कई जगह के खिलाड़ी वापस आ रहे हैं। देखा जाए कि खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन जारी है और खिलाड़ियों को सभी की अपनी अपनी मांगे हैं। जो जिसके साथ उनको शोषण किया जाता है उनको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो कोच हैं आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। अब उनसे पता करेंगे आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है और क्या कुछ है। जी सर। जय हिंद आपको, पूरा हरियाणा को और देश को। सबसे पहले तो धरना प्रदर्शन की बात करें। धरना प्रदर्शन जो है वो खिलाड़ी कर रहे हैं और उसका कारण सिर्फ एकमात्र यही कारण है कि जो भी इस केस में दोषी हो उसे सजा दी जाए। इसके अलावा उनका और कोई उद्देश्य नहीं है। जी बात करें जिस तरह धरना प्रदर्शन लगातार होते जा रहा है, किन कारणों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? धरना प्रदर्शन का कारण जैसे अभी एक हाल ही में सामने आए हैं जो कारण, उन कारणों की वजह से ही कि जो शोषण की बात है, तो शोषण होता क्यों है, उसका कारण क्या है और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों की बात करें और समर्थन की, तो हम तो इतना ही कहेंगे कि जिस विषय पे, जिस शोषण के उद्देश्य से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें जो भी गलत चीजें होती है अगर कहीं पर, तो उस पर रोक लगे। हम यही। तो खबर पर देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। देवेंद्र, वहां पर फिलहाल किस तरह की स्थिति है? खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जहां भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ में जो अध्यक्ष है और जो कोच है उनके खिलाफ में लगातार ये प्रदर्शन जारी है। आप साफ तौर से ये देख सकते हैं जो कल से ही यहाँ धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं अब ऐसे में जो ब्रजभूषण है उन पर तमाम तरह के जो आरोप लगे थे उसके बाद में लगातार जो लोगों का समर्थन है वो खिलाड़ियों को मिलता हुआ साफ तौर से देखा जा सकता है। तो तमाम जो खाप है, खाम भी इन खिलाड़ियों के साथ में खड़ी हो चुकी है। हरियाणा से काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ब्रजभूषण का विरोध साफ तौर से देखा जाता है। तो तस्वीरें लगातार आपको जंतर मंतर से दिखा रहे, खास तस्वीरें खिलाड़ियों का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ लगातार मोर्चा खुला हुआ है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण के सभी लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
तो ये तस्वीरें आपको जंतर मंतर से फिलहाल लाइव देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कई बड़े खिलाड़ी इस पूरे मोर्चे में शामिल। आपको बता दें दिल्ली में ये दंगल चल रहा है और ये दंगल इस बार फेडरेशन के खिलाफ ही है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो विनेश ने भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिसके साथ भी गलत हुआ है वो सामने आए। जंतर मंतर पर दूसरे दिन भी पहलवानों का धरना जो है वो लगातार जारी है। तो कई संगीन आरोप कोच पर, अध्यक्ष पर, जो ये सभी खिलाड़ी हैं वो लगा रहे। लगातार वो कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष है वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे, तभी ये धरना प्रदर्शन समाप्त किया जाएगा। तो जंतर मंतर पर 1 घंटे का मौन प्रदर्शन भी हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम गलत बातों के खिलाफ में बबीता फोगाट ने कहा है। वहीं बबीता फोगाट ने इस बात को आश्वासित भी किया कि वो जल्द से जल्द सरकार से बात करेंगी और इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि कोशिश है कि आज ही समाधान निकल जाए। बबीता ने इस तरह की बातें भी कही। तो लगातार ये बड़ी बातें बता रहे हैं। आपको बता दें बजरंग, विनेश, साक्षी वहां पर मौजूद है। तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा ये सभी लोग इस कड़ाके की ठंड में लगातार प्रदर्शन पे है। तो जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन लगातार जारी। आपको बता रहे कई संगीन आरोप लगा रहे हैं कि न केवल कोच पर बल्कि अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का, खिलाड़ियों पर दबाव बनाने का, साथ ही आपको बता दें खिलाड़ियों को बैन करने की धमकी देने का, इस तरह के बड़े जो आरोप है वो लगा रहे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर इन लोगों का समर्थन किया है। वहीं आपको बता दें तो देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार इस खबर पर। देवेंद्र, फिलहाल किस तरह की स्थिति है और जो खिलाड़ी है वो अब किस तरह की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर स्थिति की बात करें तो जंतर मंतर पर लगातार जो पहलवान हैं ऐसे में तमाम बाकी के खिलाड़ी भी अब यहाँ उनके समर्थन में आ रहे हैं। हरियाणा का तो अब जो खाप पंचायतें हैं वो भी उनके साथ में समर्थन में उतरी हैं, लगातार मांग कर रही हैं। और देखिए बात भी करेंगे तमाम खिलाड़ियों से। भाई साहब ऐसा आपसे बात करें देखिए अभी क्योंकि घटना लगातार जारी है, धरने पर बैठे हुए हैं और ऐसे में जब खाप के लोग भी अगर समर्थन में आए हैं और तमाम जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनकी मांग यही है कि जब तक ब्रजभूषण को अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा उससे पहले वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं। और कड़ाके की सर्दी में वो यहाँ लगातार बैठने की अब बात कर रहे हैं और जो उत्साह हम जिक्र कर रहे हैं लगातार जो हरियाणा के लोग और जो खाप पंचायतें हैं वो समर्थन में पहुंची हैं। मैं पीछे की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये सामने देखिए चारों तरफ खिलाड़ियों के समर्थन में तमाम लोग पहुंच रहे हैं। उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरह यौन उत्पीड़न के साथ साथ में जो कुप्रबंधन राष्ट्रीय कुश्ती संघ का रहा है उससे ये तमाम लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए लगातार ये धरना जारी है। और ऐसे में बबीता फोगाट भी इनके बीच में पहुंची थी। हालांकि उनकी तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है कि जल्दी मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि जिस तरह लखनऊ में जो वोटिंग दिलवाई जाती थी वहाँ उसके पीछे भी उनकी मंशा ठीक नहीं थी, इसीलिए खिलाड़ियों को लखनऊ बुलाया जाता था। माध्यम से ब्रजभूषण जो पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, उनको अपने पास बुलाते थे। तो ये तमाम ऐसे बड़े आरोप है और जो संगीन आरोप हैं जो खिलाड़ी लगातार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लगातार इस तरह की भी खबर सामने आ रही है कि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ रेसलिंग में नहीं बाकी सारे खेलों में भी इसी तरह की चीजें हैं वो देखने को मिलती है और जल्द से जल्द सभी से अपील की जा रही है कि जिनके साथ भी इस तरह की चीजें हुई है वो जल्द सामने आए। देखिए जैसे जिस तरह विनेश फोगाट ने खिलाड़ियों को लेकर नाम वो सार्वजनिक अभी हालांकि नहीं कर रही है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से वो मिलने की बात नहीं है, तमाम नामों को भी खुलासा करने के उनके सामने कह रही हैं। तो आप देखना होगा जो भी है लगातार कोच से भी हमारी जो बात हो रही है उनका साफ तौर से कहना है कि केवल रेसलिंग में नहीं और तमाम जो खेल है उनमें भी इसी तरह की अनियमितताएं और शोषण की बात सामने पहले। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल मनोज जोशी हमारे साथ जंतर मंतर से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां पर किस तरह की स्थिति नजर आ रही है और क्या कुछ फिलहाल मांग है खिलाड़ियों की? तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर खेल मंत्रालय ने पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें सरकार अलर्ट है, बजरंग पुनिया खेल मंत्रालय पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो विनेश फोगाट भी खेल मंत्रालय पहुंची हुई है। आपको बता दें सरकार ने इस बात के लिए आश्वासित किया था कि जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगा और अब खेल मंत्रालय ने पहलवानों को बातचीत के लिए बुला लिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो खेल मंत्रालय ने पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे। तो लगातार जो खिलाड़ी है वो प्रदर्शन पर थे, जिसके बाद अब खेल मंत्रालय ने पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया। तो बजरंग पुनिया खेल मंत्रालय पहुंच चुके हैं। लगातार आपको बता दें प्रदर्शन पर बैठे हुए थे ये लोग। विनेश फोगाट भी खेल मंत्रालय पहुंचे।
तो मनोज जोशी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनोज, खेल मंत्रालय ने अब एक्शन लेते हुए सभी खिलाड़ियों को बुला लिया, फिलहाल किस तरह का अपडेट? देखिए, अपडेट यही है। अब इससे कुछ देर पहले बजरंग पूनिया ने यही घोषणा की थी कि उनको मध्यस्थता के लिए बुलाया गया है। तो मध्यस्थता का मतलब तो ये होता है कि दोनों पार्टियां साथ बैठे हैं, और इसका मतलब ये भी निकलता है कि फेडरेशन के अध्यक्ष को या फेडरेशन के एक प्रतिनिधि को उस मध्यस्थता के लिए वहां पर बुलाया जाए। तो ये भी मुमकिन है कि पहले आप पहलवानों का पक्ष सुनेंगे, फिर आप फेडरेशन का पक्ष सुनेंगे, और फिर हो सकता है दोनों को आमने सामने बिठाया जाए, क्योंकि एक यौन शोषण का मामला बहुत गंभीर मामला है। लेकिन यौन शोषण के अलावा जो दूसरे मामले हैं उसको बैठकर बातचीत से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। एक पक्ष कहता है, फेडरेशन कहती है कि हम इतने ज्यादा कंपटीशन आपको करा रहे हैं, हम 23 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, और आप उसमें जो बड़े स्टार हैं वो उतर ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने यही एक फरमान जारी किया कि जो नेशनल्स में उतरेगा, ओपन नेशनल्स में उतरेगा, वही भाग ले पाएगा, उसी को ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, उसी को कैंप में रखा जाएगा। अब कुछ खिलाड़ियों के नाम कैंप में ना होने की वजह से खिलाड़ी बहुत नाराज हो गए, और उनका कहना था कि यह तुगल की फरमान है, इसे वापस लेना चाहिए। ये सब चीजें जो है ना बातचीत से सुलझ सकती हैं, क्योंकि बड़े स्टार जो हैं अगर इस पे भाग नहीं लेते तो स्पॉन्सरशिप पर भी असर पड़ता है। लेकिन अगर यहां कोई बीच का रास्ता निकाला जाता कि यदि 2 या 3 कंपटीशन या एक कंपटीशन में महीने में या एक साल में 4 कंपटीशन में बड़े स्टार उतरे, तो उससे खिलाड़ी जो है कंपटीशन की वैल्यू भी बढ़ती है, और स्पॉन्सरशिप में भी कोई परेशानी नहीं होती। तो ये सारे मुद्दों पर हल निकाला जा सकता है। रही बात यौन शोषण के जो गंभीर आरोप लगे हैं, कि विदेश फोगाट ने ये नहीं कहा कि ये सब कुछ उनके साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि 11-12 महिलाएं हैं जिनको मैं प्रधानमंत्री के सामने या गृह मंत्रालय के सामने पेश कर सकती हूं। लेकिन इसके बारे में जो कुछ भी कोई हल निकलेगा, वो कह रहे हैं कि जब सही जो ठीक है मनोज, मैं आपके पास वापस आऊंगी। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र, ये खबर सामने है कि खेल मंत्रालय ने अब इन लोगों को बुला लिया है फिलहाल, लेकिन सवाल यही है कि लगातार जो फेडरेशन है वो कह रहा है कि हम आपको बहुत सारे खेल के मौके देते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी वो लगातार ये कह रहे हैं कि लगातार हमारे खेल के जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट रखा जाता है, जिसकी वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो वो भी तो वहां से भी तो आपको मिलेगा पूरा सूचना। तो ऐसी चीजों को सुधारना चाहिए जब ये देश हम सोचते हैं। बिल्कुल, देखिए खेल मंत्रालय की तरफ से अब तब कुछ खिलाड़ियों को बुलाया गया है बातचीत के लिए, चूंकि खेल मंत्रालय की तरफ से पहले ही एक नोटिस जारी कर दिया गया था रेसलिंग WFI को, और ऐसे में उनसे जवाब 72 घंटे के भीतर मांगा गया था, और खेल मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया था कि 72 घंटे में जवाब दें, नहीं तो खेल मंत्रालय जो खिलाड़ी हैं उनके पक्ष में कहीं कड़ा फैसला ले सकता है। और इसी बात को लेकर अब खिलाड़ी वहां पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए, चूंकि बबीता फोगाट की तरफ से भी कहा गया था कि जल्दी ही अब इस मामले को सॉर्ट आउट करा लिया जाएगा। लेकिन इस बीच में जो तमाम खिलाड़ी हैं उनके साथ में जो कोचिंग ले रहे हैं, वो तमाम बच्चे भी उनके समर्थन में पहुंचे हैं। और आप देखिए ये तमाम जो भीड़ है वो उन्हीं लोगों की है, और जो कि बजरंग पूनिया के जो गुरु रहे हैं उनसे एक बार फिर बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आर्य वीरेंद्र जी, किस तरह देख रहे हैं जो आरोप लग रहे हैं अब ब्रजभूषण पर, और आप भी तमाम समर्थन में पहुंचे? हमारे बीच पूरे खिलाड़ी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जितने स्टार खिलाड़ी हैं। हम तो ये देश को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर इस देश के अंदर पुरुष भी और महिला भी इतने, जब आदमी में लड़ने की ताकत नहीं रहेगी तो देश कहाँ लड़ेगा, किसके साथ लड़ेगा? हमने चाइना से हमने टक्कर लेनी है, अमेरिका से हमने टक्कर लेनी है। जब देश का नाम रोशन कर रहे हो, तिरंगा झंडा पूरे विश्व में खिलाड़ी लहरा रहे हो, और जब देश के अंदर इस तरह के सवाल उठते हो, वो भी अध्यक्ष पर और कोच पर, तो ये कितना बड़ा गंभीर आरोप है? बहुत ही गंभीर आरोप है, शर्मिंदा का बहुत ज्यादा। हम यहाँ शर्मिंदगी में बैठे हैं यहाँ। आगे इतना बड़ी चीज, ये बच्चे, इनकी हिम्मत है इन बच्चों की, आगे ये आके बीच में सबके बीच में बोल रहे हैं। और सारी बीचे देखो, बहुत अच्छे घरों से बच्चे हैं, वे सारे सबको ओपन नहीं कर सकते सब बातों को। अंदरूनी बातें हैं, उन किसी इज्जत को खिलवाड़ या बिल्कुल ओपन में करना ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये अंदरूनी गहराई के विषय हैं, तो आप देखो, आप पता चल जाएगा आगे कहाँ क्या गड़बड़ है। सरकार से मांग क्या है आपकी? खेल मंत्री की तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गया है, 72 घंटे में जवाब देने के लिए फेडरेशन से कहा गया है। अब तो यही है जी, हमारा तो यही है कि भाई ये फेडरेशन अध्यक्ष अपना स्वयं इस्तीफा दे दे, और सही ढंग से ये जांच पड़ताल हो जाएगी, CBI से जांच करा लो, अपने आप पता चल जाएगा। दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। कुछ खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात की बात कर रहे हैं कि नाम का खुलासा उनके सामने वो कर सकते हैं, यहाँ सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह, भाई सरकार है, सरकार का कर्तव्य है न्याय देना खिलाड़ियों को, बच्चों को, युवाओं को।
तो वो देख के पहले भी ये चीजें काफी बीच बीच में आई हैं। लखनऊ में इतने बच्चे इतनी दूर, वहाँ कोई खिलाड़ी नहीं, उनकी व्यवस्था नहीं, वहाँ उनके माता पिता घर वाले सभी बाहर पड़े रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। ये तो बात मीडिया पहले भी, तेजपाल दलाल है कोई अपना पत्रकार किताब लिखता है, उसने भी उठाई थी ये बात, पहले हमने भी उठाई थी भाई, कैंप जहाँ बच्चों की जहाँ व्यवस्था देवेंद्र, मैं आपके पास वापस आऊंगी। है। मेरे साथ मनोज जोशी भी जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि मध्यस्थता की कोशिश की जाएगी, तो क्या फेडरेशन से कोई आ रहा है यहाँ पर, और अगर फेडरेशन से है तो क्या अध्यक्ष या फिर कोई और इसमें शामिल होने वाला है इस मीटिंग में? जी, अभी इस बारे में जैसे कोई खुलासा होगा हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन मध्यस्थता में पहले एक पक्ष सुना जाता है, फिर दूसरा पक्ष सुना जाता है, और उसके बाद जो है दोनों को एक साथ बिठाया जाता है। लेकिन इसमें समस्या का जो पहला पार्ट है उसी का हल हो पाएगा कि पहलवानों ने जो आरोप लगाया है निरंकुशता का, उसी का हल निकल पाएगा। लेकिन जो यौन शोषण जैसे गंभीर मसले हैं उसका हल इससे नहीं निकलेगा। उसके लिए तो बाकायदा जांच कमेटी बिठाई जाएगी। मनोज, अगर इसी पे आप वहां मौजूद किसी खिलाड़ी से बातचीत कर पाए कि ये जो मध्यस्थता की कोशिश हो रही है, इस पर क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं? जी, एक बार सवाल दोहरा दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आसपास आपके कोई खिलाड़ी हो जिनसे आप बातचीत कर सके कि अब जो सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, इस पर क्या कुछ उनकी राय है? हाँ, हमारे साथ एक खिलाड़ी हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आकाश हैं। आकाश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो कुछ हुआ, इसकी टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि फेडरेशन के चुनाव है अगले महीने, ये सारा मामला अभी क्यों उठा है, पहले क्यों नहीं उठा? सर इसलिए उठा, रैंकिंग कर देते, एक महीने में दो कंपटीशन कर देते हैं, बच्चे लड़ नहीं पाते और इन बच्चों के साथ अब दुर्व्यवहार किया जाता है, इसलिए किया है अभी। आप हरियाणा से कहाँ से हैं? हरियाणा से, रोहतक से। आप रोहतक से हैं, तो अब स्टेट चैंपियनशिप होती है और तमाम अभी रोहतक में पिछले दिनों एक टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया था, रैंकिंग टूर्नामेंट भी हुए। जब इतना सारा एक्सपोजर पहलवानों को मिल रहा है तो विवाद किस बात का है? यौन शोषण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो एक अलग मसला है। हाँ जी, विवाद इसी बात का जी। अभी गेम थे, अभी फिर रैंकिंग कर देते, एक महीना में दो कंपटीशन कर देते हैं, इससे बच्चे लड़ नहीं पाते और प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं कर पाते और बच्चे के साथ व्यवहार भी किया जाता है। देखिए, पहले तो पहलवान ये कहते थे कि एक्सपोजर नहीं मिलता, लेकिन अब तो एक्सपोजर भी खूब ज्यादा मिल रहा है। आपको लगता है कि एक पहलवान को ज्यादा कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहिए? ज्यादा लेना चाहिए, फिर कंपटीशन में कुछ तो गैप होना चाहिए सर, अपनी अच्छी से प्रैक्टिस कर सके, परफॉर्मेंस 100% दिखा सके, इसलिए। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि कंपटीशन होने चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए पहलवानों को, लेकिन पहलवानों को जो कंपटीशंस हैं उनके बीच में गैप होना चाहिए जिससे वो रिकवरी कर सकें। क्योंकि अमूमन होता यह है कि 57 किलोग्राम का जैसे कोई पहलवान है, अमूमन उसका 60 किलोग्राम वजन या 61 किलोग्राम वजन हो जाता है, कंपटीशन के टाइम उसे तोड़ना पड़ता है, तो साइंटिफिकली उसमें कमजोरी आ सकती है। हाँ, कमजोरी आ सकती है, उसको कुछ दिन का गैप मिलना चाहिए, अपना वजन को अच्छी तरह सेट कर ले। आप भी सुपर हेवी में लड़ते रहे हैं और आपका वजन अमूमन कितना रहता है? मेरे में 120 रहता है। 120 किलोग्राम वजन रहता है। खैर, 120 में तो आपको कोई परेशानी नहीं आती वजन को तोड़ने की? नहीं, मैं तो प्लस में लड़ता हूँ। ये प्लस में लड़ते हैं और 125 किलोग्राम तक की सीमा होती है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। लेकिन बाकी वजनों में आपका वजन जरा सा भी अगर बढ़ता है तो परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि पहलवान को वजन तोड़ना पड़ता है, फीकी चाय पीनी पड़ती है, भोजन की जगह पर सोना बात करना पड़ता है और बहुत अच्छी खासी मशक्कत के बाद वो अपना 2-3 किलो वजन तोड़ते हैं। अगर ऐसा 3 या 4 बार महीने में करना पड़ेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रदर्शन निश्चित तौर पर प्रभावित होगा, ऐसा कहना है आकाश का। जी, मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र के मैं पास आना चाहूंगा। देवेंद्र, आपसे समझना चाहूंगा, क्या इस वक्त देख पा रहे हैं आप किन मांगों के साथ लगातार डटे हुए हैं खिलाड़ी? देवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देवेंद्र के फिलहाल तकनीकी दिक्कत की वजह से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन मनोज इस वक्त हमारे साथ है। मनोज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा एक बार फिर से और आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इस वक्त हो रहा है, किस तरह की हलचल, क्योंकि लगातार अब जो खिलाड़ी हैं, जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर वो डटे हुए हैं और वो हर हाल में अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, चाहे गृह मंत्री के पास जाना पड़े।
जी हाँ, बिल्कुल। और दरअसल ये मामला जो टर्निंग पॉइंट इस मामले का था वो यही था कि विनेश फोगाट ने ओलंपिक के बाद उन पर जो बैन लगाया गया था और उसके खिलाफ उन्होंने अपील भी की और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी फेडरेशन से और उसके बाद बैन भी हट गया। लेकिन इसकी शिकायत जो है उन्होंने ओलंपिक के बाद प्रधानमंत्री से की, जिससे फेडरेशन बहुत ही सख्त नाराज थी और फेडरेशन के जो करीबी लोग हैं, अध्यक्ष महोदय बृजभूषण शरण सिंह के जो करीबी लोग हैं, उन्होंने उनको कुछ धमकी भी दी, ऐसा विनेश का कहना है। देखिए, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा विनेश ने कहा कि उनको मारने की धमकी भी दी गई। तो अब मामला बहुत ही संजीदगी पर पहुंच गया है और अब स्थिति ये है कि अब सरकार की तरफ से मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है और उसमें पहले एक पक्ष सुना जाएगा और उसके लिए विनेश फोगाट, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के दो बार के मेडलिस्ट हैं, उनको बुलाया गया है। साक्षी मलिक, रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को बुलाया गया है। जांच होनी है, उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल घेमाघेमी जरूर चल रही है, लगातार खिलाड़ी डटे हुए हैं और आपको यहां मैं रोकना चाहूंगा। फिलहाल यहां रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।